सभी का TV9 भारतवर्ष की बड़ी कवरेज वॉर जोन से जारी है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी रहेंगे। बताएंगे आपको इस वक्त की ताजा अपडेट सीधे बैटल ग्राउंड से। द बैटल ऑफ गाजा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता जा रहा है। हमास को मिटाने की कसम खाने वाला इजराइल गाजा पर कहर बरपा रहा है। इजरायली फोर्स गाजा पहुंच चुकी है। टैंक ब्रिगेड गाजा को तबाह करने के मिशन को अंजाम देने के लिए हमास के ठिकानों को टारगेट कर रही है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का आज प्रण है कि हमास का नामो निशान मिटा देंगे। इन सब के बीच हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अपने साथी लेबनान के साथ मिलकर हमास भी इजराइल पर कई अटैक कर रहा है। इस जंगी सीन के बीच अब बात मिडिल ईस्ट में अमेरिका और रूस के बीच सीधी टक्कर पर भी आ गई है। वेस्ट बैंक में इजरायली पोस्ट पर हमला हुआ है। हमास लड़ाकों ने किया है रॉकेट अटैक। तो आपको अपडेट्स लगातार दे रहे हैं। देखिए, इस बार खबर यह है कि हमास लड़ाकों ने रॉकेट से एक बार फिर से हमला किया है और यह हमला वेस्ट बैंक में किया गया है इजरायली पोस्ट पर। तो आपको जल्दी से बताते हैं कि इजरायली टारगेट पर हमास गाजा में आज महाविनाश। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पॉइंट वाइज आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं मैप के जरिए। ये गाजा पट्टी का इलाका जो कि ब्लू एरिया में आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर इजराइल है। गाजा पट्टी में आपको पता है कि सीधी फाइट यहाँ पर चल रही है। और अगर आप इलाके को समझे तो देखिए, रेफा से लेकर के खान यूनिस, डेर एल बेल, गाजा सिटी, नॉर्थ गाजा, हर जगह जो है वो हमले किए जा रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इजरायली टारगेट पर हमास है। अल्टीमेटम खत्म होता है, इजरायली फोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन और तेज कर दिया है। आईडीएफ अब चौकन्नी हो गई है, चौकस हो गई है। साउथ इजराइल गाजा बॉर्डर से MK4 टैंक पहले आगे बढ़ी है। तो अब ये बात आईडीएफ को समझ में आने लगी है कि चौतरफा हमास के लड़ाके घेरने की कोशिश में टैंक ब्रिगेड के साथ इजराइल की जो स्पेशल फोर्स है उसकी भी तैनाती हो गई है। गाजा में घुसते ही स्पेशल फोर्स हमास के ठिकानों की तलाश में है। इजरायली स्पेशल फोर्स को गाजा में हमास का बड़ा जखीरा भी मिला है, क्योंकि हमास बार बार ये कह रहा है कि हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है। ग्राउंड फोर्स के बैकअप के लिए अटैक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया। वहीं बॉर्डर पर इजराइल के 1000 टैंक, 400 आर्टिलरी और 3 लाख सैनिक भी तैनात किए गए। ये जो हम आपको जानकारियां दे रहे हैं वो आईडीएफ की तैयारी से जुड़ी हुई है कि हमास के लड़ाकों से निपटने के लिए आईडीएफ जो है वो हर जगह पर चौकस है, चौकन्नी है और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल रिटायर्ड US राठौर सर है, रक्षा विशेषज्ञ। प्रोफेसर डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अंशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं कि ये लड़ाई इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई थी, लेकिन कई और देशों का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रहा है। ईरान की बात करें तो ईरान सीधे कह रहा है कि हमास के हमले के पीछे हमारा हाथ नहीं है। तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी भी समझ में नहीं आ रही है कि अमेरिका के जो रक्षा मंत्री है वो पहले नेतन्याहू से मिलते हैं और वहीं अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी मिलते हैं। क्या चल रहा है इस वक्त? ये जो पूरी समस्या है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, और जो हम हमास का ये आतंकी हमला इजराइल पर देख रहे हैं, अंजलि, पहले तो हम ये समझ लें कि ये पहली बार नहीं हुआ है। और इस पूरे जो युद्ध या इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का 100 साल का इतिहास है। जब 1917 में बैल्फर डिक्लेरेशन के साथ तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जो ज्यूइश कम्युनिटी के लोग थे उनको यूरोप से उनके प्रॉमिस लैंड जो आज का इजराइल है वहाँ भेजना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन वहाँ बढ़ी और तब जाकर के 2 स्टेट थ्योरी के तहत ये 2 देश बनाए गए, इजराइल और फिलिस्तीन। लेकिन हम देखते हैं कि 2004 के बाद जब PLO के यासिर अराफात की मृत्यु होती है तो उसके बाद हमास सीन में आता है। आतंकी संगठन है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किस तरह से फिलिस्तीन की जो सरकार है वो अपने कब्जे में लेकर के और आगे एक आतंकी सरकार एस्टेब्लिश करके इजराइल पे लगातार हमले करते चलता है। तो ये पहली बात, तो जो लड़ाई है ये एक आतंकवाद की बहुत बड़ी लड़ाई है। और इसमें हमने शुरू से देखा कि हमास का समर्थन करने के लिए ईरान हो, लेबनान हो, सीरिया हो, जो दूसरे अरब देश हैं
वो हमेशा साथ में रहे। इसका कहीं ना कहीं एक धार्मिक कारण भी हमें देखने को मिलता है, जिहादी कारण कहीं देखने को मिलता है, और इसीलिए समस्या अनवरत जारी है। कल जो अपील की गई अंशु जी, जो कल अपील की गई हमास की तरफ से अरब मुल्कों से, उसमें यही सेंस भी दिखाई दे रहा था, यही मैसेज भी दिखाई दे रहा था कि एकजुट होना है। किस लिए? तो ये एक जिहाद है और इजराइल के खिलाफ जिहाद है। हम लौटेंगे। अब देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला। थोड़ी देर पहले गाजा पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक, हमले के बाद आसमान में धुआं ही धुआं। तो गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला, लगातार इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक चल रही है, हमले चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं इजराइल में, और हमले के बाद आसमान में धुआं ही धुआं नजर। देखिए तस्वीरें किस तरह से ये स्ट्राइक होती है, और उसके बाद आप देखें, अगर दूर से नजर आ रहा है धुएं का गुबार, पूरा आसमान काले धुएं से भरा हुआ है। और यही मंजर, ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त गाजा में हर तरफ है। और अहम खबर है, वेस्ट बैंक के जेनिन में भीषण जंग, इजराइल हमास के बीच गन फाइट चल रही है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। आवाजें भी आप सुन पा रहे होंगे, अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही है। तो हमले लगातार जारी हैं, और इस बीच अल्टीमेटम भी इजराइल का गाजा को लेकर, गाजा में रहने वाले लोगों को लेकर। इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ देखिए सरदाना, सर कमांडर सरदाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जो एक सिचुएशन है जिसमें हम साफ देख रहे हैं कि एक मेजर ह्यूमन क्राइसिस क्रिएट होने जा रहा है, क्या इजराइल ये रिस्क लेगा? क्योंकि इससे दुनिया भर में तो बदनामी होगी। गाजा में लोगों को पुश करने की बात की जा रही है। देखिए गाजा में, यदि मैप के माध्यम से आप समझाएं तो। देखिए, यदि गाजा में हम देखें तो अगर इजराइल वहां के लोगों को छोड़ने के लिए कह रहा है, गाजा पट्टी को, जो सिविलियंस है, तो वो उनकी ही सेफ्टी के लिए है, ताकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना बढ़े। इसीलिए वो इन लोगों को यहां से जाने के लिए कह रहा है। और एक्शन कॉरिडोर है कहां? आप देखिए, आप अगर यहां देखें तो जाने का कोई, ये पूरा मिलिट्री एरिया है, उधर समंदर है, और इधर एक मिस्र का एक छोटा सा रास्ता बचता है। मिस्र कोऑपरेट नहीं कर रहा अभी। इजिप्ट के अंदर जाना ही उनके लिए एकमात्र रह जाएगा, जो कॉरिडोर बनेगा या बन रहा है, जिसके लिए अमेरिकन राष्ट्रपति भी कोशिश कर रहे हैं। तो यही एक रीजन है कि शायद ग्राउंड ऑफेंसिव अभी तक डिले हो रहा है, क्योंकि जब तक सिविलियंस वहां से निकलेंगे नहीं, तब तक ग्राउंड फोर्सेस। और क्या आपको लगता है कि अगर कल को कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनता है तो यूएन की देखरेख में बन सकता है? क्योंकि यूएन ने अभी तो हाथ खड़े कर दिए। देखिए, इस समय जब इतना बुरी तरीके से इजराइल तड़पा हुआ है, तो इस समय तो वो नहीं सुनेगा किसी की, और पहले इनको यहां से निकालेगा। और पहला उसका जो मकसद है वो है हमास के आतंकियों को खत्म करना। जी हाँ, और तो इजराइल सर बार-बार ये कह रहा है कि हमारे अस्तित्व की ये लड़ाई, और इसलिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बड़ी खबरें भी लगातार सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। गाजा से बड़ी खबर, जहां गाजा में घुसकर इजरायली सेना की बमबारी जारी, एक साथ कई इमारतों पर बम से हमले किए गए हैं। गाजा पट्टी में लगातार कई विस्फोट अब तक हो चुके हैं। बम हमले से कर्मा टावर ध्वस्त हो गया है। अगली बड़ी खबर, इजरायली कमांड सेंटर पर हमास का हमला। कमांड सेंटर पर हमास ने की भारी बमबारी। अयाश 250 मिसाइल से भीषण प्रहार किया है, और कमांड सेंटर पर मिसाइल से यह अटैक किया। ये तस्वीरें आप देखिए उस मिसाइल की। तो लगातार हमले चल रहे दोनों तरफ से, और बार बार हम ये भी देख रहे हैं कि हमास की तरफ से भी मोबिलाइज किया जा रहा अपनी पूरी ताकत को। राजन कोचर सर, अब सवाल ये उठता है कि इजराइल की सेना और हमास के पास जो ताकत है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। फिर वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि हमास इस जंग को लंबा खींच पाए? क्योंकि एक मानवीय संकट भी है, और वो मानवीय संकट हमास का सबसे बड़ा शील्ड है, सबसे बड़ा कवर है। बिल्कुल आपने सही बताया। आज इजराइल के पास 2200 टैंक्स हैं, और हम मरकॉव टैंक्स की बात करते हैं, मार्क 4, उनके पास बराक के भी टैंक्स हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं। और हमास का जो जखीरा है वो तकरीबन 15,000 से 20,000 रॉकेट्स उनके पास है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब ये अगर लड़ाई लंबी लेके जाएगा हमास, तो इसको बाहर से रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी।
स्पेशली हजबुल्ला की तरफ से, बिकॉज हजबुल्ला के पास कोई रॉकेट्स की कमी नहीं है, 1.5 लाख से ऊपर उनके पास रॉकेट्स हैं। तो अभी जो अंदेशा ये लग रहा है, क्योंकि लेबनान का बॉर्डर ऑलरेडी सील हो चुका है, मैकेनाइज्ड फोर्सेस वहाँ पे इजराइल की पहुँच चुकी हैं, और इसीलिए ये टैंक्स का भी डिप्लॉयमेंट हुआ है। और अगर आप सी की तरफ से देखें तो वहाँ पे इजराइल की नेवी भी तैनात है, और 5th फ्लीट जो अमेरिका की है और वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके साथ 10 वॉरशिप्स हैं। तो वहाँ से भी आना एक्चुअली मुश्किल है। एक सीरिया का रास्ता बच जाता है, गोलान हाइट्स भी इजराइल के कब्जे में है, डोमिनेटिंग हाइट है, उससे वो डोमिनेट कर सकता है सीरिया को, पर इन्फिल्ट्रेशन फिर भी हो सकती है। बिल्कुल सर, यानी कि इसे सीधे शब्दों में अगर हम ऐसे समझे तो शायद इजराइल ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि हमास चौतरफा उसको ऐसे घेर सकता है और उसके साथ कई देश भी आ सकते हैं। लौटेंगे सर आपके पास, एक और बड़ी खबर है, आईडीएफ ने आज के ऑपरेशन की जानकारी दी है। हमारी सेना गाजा बॉर्डर पर पूरी तरह से तैयार है। आज से हमारा गाजा में अगला मिशन शुरू है, आईडीएफ ये कह रहा है, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स। हमारा लक्ष्य हमास को पूरी तरह से खत्म करना है। आईडीएफ ने कहा फिलिस्तीनी नागरिक हमारे दुश्मन नहीं है, ये लड़ाई हमने नहीं शुरू की है, हमास ने हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा है। एक और बड़ी खबर है, इजराइल फिलिस्तीनी जंग के बीच बड़ी अपडेट, मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिकी फाइटर जेट, अमेरिका के F-15 विमान की तैनाती की गई है। तो देखिए, अमेरिका के F-15 विमान की तैनाती कहीं ना कहीं ये बताती है कि अब अमेरिका का भी इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में बढ़ गया है। इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच एक बड़ी अपडेट है, मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं अमेरिकी फाइटर जेट, अमेरिका के F-15 विमान, जिसकी तैनाती की गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये है अमेरिका का F-15 विमान, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में तैनाती हो गई है अमेरिका के F-15 विमान की। इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे मुलाकात की अमेरिका के रक्षा मंत्री ने। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। युद्ध के बीच ये मुलाकात बहुत कुछ बताता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है इस वॉर के बीच। एक और बड़ी खबर, इजराइल बनाम हमास का ये महासंग्राम क्या दुनिया में प्रलय लाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल और हमास में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहले गाजा पर सिर्फ हवाई हमले करने वाला इजराइल अब जमीन से भी जंग लड़ रहा है। इजराइल का संकेत साफ है कि हमास के खात्मे तक वो रुकने वाला नहीं है। उधर हमास अपने सहयोगी मुल्कों की मदद इस युद्ध में ले रहा है। लेबनान भी इजराइल पर बीच बीच में हमले कर रहा है, तो वहीं इजराइल भी इसका मुंहतोड़ जवाब देने से चूक नहीं रहा है। इजराइल ने लेबनान और सीरिया पर बमबारी कर महासंग्राम के भीषण अंजाम का ऐलान कर दिया है। इन सब के बीच युद्ध के मैदान में अमेरिका और रूस के बीच भी घमासान छिड़ता दिख रहा है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो देखिए, ये एनालिसिस है, ये पूरी इस वक्त वॉर की सिचुएशन के बीच हमने आपको बताया कि कैसे दुनिया के दूसरे देशों का भी इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल के कई शहरों पर हमास ने किया है हमला। एक साथ कई ठिकानों पर बारूदी बारिश की गई। हाइफा में गाजा की ओर से रॉकेट अटैक किया गया है। तो देखिए, हमास ने रॉकेट से हमला किया है हाइफा में, और इसी तरीके से हमले हो रहे। राठौर सर हमारे साथ जुड़े हुए। राठौर सर, अभी तो हमने बात की अमेरिका और रूस के इन्वॉल्वमेंट की भी, अमेरिका की भी नजर बनी हुई इजराइल के साथ है, तो वहीं रूस ने हमास को अपना समर्थन दिया। लेकिन हमास इस बीच ये कहता है कि अगर मध्यस्थता रूस करे तो उसके लिए हम तैयार हैं। क्या रूस आगे आएगा मध्यस्थता के लिए और इजराइल इसे स्वीकार करेगा क्या? देखिए, हमास का ये जो स्टैंड है वो इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि रूस इन सब से अलग है और इन सब के खिलाफ है। अब रूस का स्टैंड अगर आप देखते हैं तो यूक्रेन को रूस टेररिस्ट कहता है, और यहाँ पर टेरर अटैक को वो बोलता है ऑपरेशन है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में पोस्चरिंग चलती है। रूस की मध्यस्थता में कौन बात करना चाहेगा? कोई है जो उसकी बात करना चाहेगा? रूस ने अभी बोला है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने एक प्रस्ताव भी भेजा है कि यहाँ पर ये सीज़ फायर होनी चाहिए। उस प्रस्ताव पे बहस होना बाकी है, होने वाला है, उस पर इन्होंने अपना एजेंडा पॉइंट दिया हुआ है। तो रूस की या चीन की पोस्चरिंग जो अभी देखने को मिल रही है, इससे कोई ठोस चीज़ निकल के आने वाली नहीं है।
बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूस पहले से ही एक ऐसे युद्ध में उलझा हुआ है, क्या वो एक दूसरी जगह पे दूसरी दुनिया में उलझने की कोशिश करेगा, ये भी एक अहम सवाल है। और देखिए, इस बीच एक और खबर है, हमास और इजरायली फौज के बीच आर पार की जंग, शफराम में कब्जे वाले शहरों पर भीषण बमबारी। और एक और बड़ी खबर है, इजरायल फिलिस्तीन जंग में लेबनान की एंट्री, इजरायल पर लेबनान सेना का हमला। लेबनान का पहली बार इजरायल पर यह हमला हुआ है। तो लेबनान की तरफ से यह हमला हुआ है, मतलब कि जिस बात का डर है कि इस युद्ध का दायरा बढ़ेगा, वो बढ़ता नजर आ रहा है। अगर लेबनान की तरफ से यह हमला किया गया, ये पहला अटैक है, पहली बार है खुलकर उसने इजरायल पर हमला किया है, तो इजरायल भी रिटेलिएट करेगा, यानी कि लेबनान के इलाकों पर भी आने वाले समय में हमले तेज हो सकते हैं इजरायल की तरफ से। तो देखिए, जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है ये कोई फिल्मी सीन है, लेकिन ये फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि ये है वॉर के हालात इस वक्त गाजा पट्टी में, जहां धमाकों से दहल रहा है गाजा पट्टी। देखिए, जंग में लेबनान की आर्मी भी अब एंट्री ले चुकी है। क्या है ये एंट्री और क्या इससे जुड़ी रणनीति, वो आपको समझाते हैं। हमास इजरायल जंग में अब लेबनान की एंट्री हो चुकी है। लेबनान ने पहली बार आधिकारिक तौर पर वॉर घोषित कर दिया है। लेबनान आर्मी ने इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं, और अब तक लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह हमला कर रहा था। इजरायल के पलटवार के बाद लेबनान की आर्मी अब जंग में कूद आई है। इजरायल की आर्मी पहले से ही लेबनान बॉर्डर पर जमी हुई है। तो देखिए, अब लेबनान का भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे वॉर में है, क्योंकि अब ऑफिशियली लेबनान ने इसे वॉर डिक्लेयर कर दिया इजरायल के अगेंस्ट। और वॉर से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपके सामने, हमास हमले का अमेरिका को मिला था इनपुट। 2 हफ्ते पहले ही अमेरिका को जानकारी मिली थी। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही है, खबर सामने आ रही है। और अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बड़ा खुलासा पहले ही दी थी। गाजा में संघर्ष की चेतावनी, हमास की हिंसा बढ़ने की चेतावनी दी थी। हमले के एक दिन पहले भी इजरायल को संकेत दिए थे इस हमले को लेकर। तो एक तरफ जहां वॉर है, तो वहीं अमेरिका के कई मंत्रियों का विदेश दौरा भी शुरू है। अमेरिकी विदेश मंत्री सऊदी अरब पहुंचे हैं। इजरायल जंग के बीच ये दौरा बेहद अहम बताया जा रहा है। इजरायल के लिए समर्थन जुटाने की कवायद। इजरायल, जॉर्डन, कतर जा चुके हैं एंटनी ब्लिंकन, और अब सऊदी अरब भी पहुंच रहे हैं। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, सऊदी अरब पहुंचे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, और कहा यह जा रहा है कि इस जंग के बीच ये दौरा बेहद अहम है, क्योंकि वो इजरायल के लिए समर्थन जुटाने की कवायद में लगे हैं। और गजा में स्ट्राइक से पहले ब्लिंकन की हिदायत, नागरिकों पर हमले से बचे इजरायल। अमेरिकी विदेश मंत्री ने दी है सावधानी बरतने की सलाह। हमास के खिलाफ कार्रवाई में नागरिक न मारे जाएं, ये सलाह एंटनी ब्लिंकन की तरफ से इजरायल को। Our efforts to prevent any actor, state or non-state, from creating a new front in this conflict. We're also working intensively together to secure the release of hostages, including American citizens being held by Hamas in Gaza. We continue to discuss with Israel the importance of taking every possible precaution to avoid harming civilians. We recognize that many Palestinian families in Gaza are suffering through no fault of their own, and the Palestinian civilians have lost their lives. We mourn the loss of every innocent life, Israeli, Palestinian, Jew, Christian, Muslim, as well as civilians of every faith and every nationality who've been killed. तो फिलिस्तीन के आम लोगों के मारे जाने की चिंता जता रहे हैं एंटनी ब्लिंकन, और ये बयान एक तरीके से इजरायल के लिए है, लेकिन इसके पीछे का मंतव्य क्या है? अंशु मैम, इसको कैसे समझा जाए? यही आरोप या यही बातें रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका कहता रहा, रूस के खिलाफ के रिहायशी इलाकों में बमबारी हुई, आम लोगों को मारा गया, उनको निशाना बनाया गया। अब क्या यही दुविधा अमेरिका के सामने फिर है कि भला यहां पर वो कैसे जस्टिफाई करे? यहाँ पर तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि हमास एक घोषित आतंकवादी संगठन है, और फिलिस्तीन के नाम पर जिस तरह से इजराइल पर यह हमला किया गया है,
जिस तरह से मासूम बच्चों और महिलाओं की बहुत ही दुर्दांत तरीके से हत्या की गई है, न सिर्फ अमेरिका, भारत जैसा देश भी इसीलिए इजराइल के समर्थन में आकर के खड़ा हुआ, क्योंकि किसी भी आतंकवादी संगठन के द्वारा किसी भी राष्ट्र पर हमला पूरे विश्व की राजनीति में एक बहुत ही घिनौना चेहरा प्रस्तुत करता है आतंकवाद का। और आतंकवाद का किसी भी स्तर पर किसी भी देश के द्वारा, संगठन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, नेता के द्वारा विरोध किया जाना चाहिए, तो वही किया जा रहा है हाल फिलहाल। अब इसको यदि हम वैश्विक राजनीति से जोड़ करके देखते हैं रवि, तो हम देखते हैं कि कैसे इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड का जो ये एक संघर्ष है, बहुत सालों से अमेरिका की चला आ रहा दुविधा है। क्या है? अगर आम नागरिकों की हत्याएं होती हैं, उन पर अटैक होता है, इजराइल के हमले में मारे जाते हैं, तो यहां पर अमेरिका की कूटनीतिक दुविधा क्या है? क्योंकि यही अगर क्वेश्चन रूस के केस में रखा जाए तो उत्तर बिल्कुल अलग होता है, अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल अलग होता है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध की स्थिति, इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसकी स्थिति, दोनों ही स्थितियां भिन्न है रवि, पहले तो हम ये समझें। और जब हम रशिया यूक्रेन की बात करते हैं तो हम ये कभी ना भूलें कि ज़ेलेंस्की ने स्वयं अपने नागरिकों के, महिलाओं के, बच्चों के हाथों में बंदूक थमाई थी और वहां नागरिक बाहर निकलकर खुल के रूसी सैनिकों के विरुद्ध हमला कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर स्थितियां अलग है, इजराइल सो रहा था, बच्चे सो रहे थे, महिलाएं सो रही थी जब उन पर हमला हुआ। हमास की जब हम बात करते हैं, दोनों ही सिचुएशन अलग है और इसीलिए यहाँ पर बयानबाजी में अमेरिका की अलग ढंग से हो रही है। लौटेंगे मैम आपके पास। एक और बड़ी खबर है, गाजा में इजरायली अटैक से भीषण तबाही का आलम है। इजरायली हमले में गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इजराइल के स्ट्राइक से तबाह हो चुके हैं कई शहर। तो देखिए गाजा के कई शहरों में भीषण अटैक हुआ। ये देखिए शनिवार सुबह, यानी आज की सुबह की तस्वीर ये कहती है, ये सैटेलाइट इमेज देखिए किस तरीके से हर तरफ तबाही है, इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। इतने रॉकेट बरसाए गए हैं, मिसाइलों से हमले जारी हैं, बॉम्बिंग की जा रही है, गोलीबारी हो रही है। गाजा पट्टी में भारी तबाही का आलम है। हमास के कब्जे में 120 इजरायली हैं। इजरायली सेना ने दी है जानकारी, हमास ने 120 नागरिकों को बंधक बना रखा है। आईडीएफ ये लगातार कह रहा है। राजन कोचर सर, एक तरफ तो हमास का ये चेहरा हमें देखने को मिल रहा है जहां आम नागरिकों को वो बंधक बना रहा है और उसके हिसाब से आईडीएफ से वो डील कर रहा है, बार्गेनिंग कर रहा है। तो आईडीएफ ये कह रहा है कि आज से हमारा वॉर का नेक्स्ट फेज शुरू होगा। क्या है ये पूरी सिचुएशन? देखिए, एक टाइम था जब इजराइल अपने होस्टेज के लिए पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को, एक होस्टेज के लिए 1000 से ऊपर पैलेस्टीनियंस को छोड़ा था जी। वो स्टेज अभी पार हो चुकी है, बिकॉज ये लड़ाई जिस तरीके से हमास ने कैजुअल्टीज़ की है इजरायलीज़ की और इनोसेंट बच्चे और महिलाओं को मारा है, अभी इजराइल कोई भी नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं होगा। ये जो होस्टेजेस हैं जितने भी हैं वो कोशिश करेगा फोर्सिबली इनको बचाने के लिए, और अगर ये नहीं भी बचा पाएगा तो वो उसके लिए कोई एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होने वाला है इस लड़ाई में। वो अपनी लड़ाई की इंटेंसिटी को कम नहीं करेगा और जो अपना ऑपरेशन उसने अभी स्पेशल ऑपरेशंस और उसकी स्पेशल फोर्सेस का जो ऑपरेशन अभी स्टार्ट होना है, और मुझे ऐसे लगता है कि कुछ घंटों की देर है, उनकी स्पेशल फोर्सेस ऑलरेडी अपना एक्शन स्टार्ट अपना कर देंगे होस्टेजेस को बचाने के लिए। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस आज इजराइल के पास है और उसको अमेरिका भी ये इंटेलिजेंस दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनको एग्जैक्ट बिल्कुल। और इन सब के ऊपर नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि हम इस बार नहीं रुकेंगे, हमास का खात्मा करके ही रुकेंगे। ये अपने आप में बड़ा और बहुत ही स्पष्ट संदेश है। और इजरायली विमानों की बमबारी, रिहायशी इमारत पर हवाई हमला, नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर यह हमला हुआ है। तो लगातार ये हमले चल रहे हैं और देखिए इजराइल की दो सीमाओं की बात करें, दो सीमाओं पर इस वक्त तनाव बना हुआ है। एक तरफ तो गाजा से जुड़ी हुई सीमा है, दूसरी तरफ लेबनान की तरफ जो सीमा है वहां पर भी टेंशन बनी हुई है। ये सवाल रह गया था सरदाना सर, ये सवाल मैं आप ही से करना चाह रहा था, क्योंकि हमने ये खबर दिखाई थी कि लेबनान ने पहली बार इजराइल पे हमला किया। अब ये जो फ्रंट है, ये फ्रंट ओपन होता है तो ये इजराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहां तो पहले ही तनाव बना हुआ है और वहां पर अब दिख रहा है कि लेबनान ने स्ट्राइक शुरू कर दिए। पहली बार इजरायली शहरों पर उसने बम बरसाए हैं, रॉकेट बरसाए। बिल्कुल, ये जो लेबनान का जो अटैक है,
ये एक मुश्किल तो जरूर खड़ी कर देगा इजराइल के लिए, क्योंकि उनकी जो सेना है वो थोड़ा थिन आउट हो जाएगी, क्योंकि एक और डर रहेगा कि कल कहीं सीरिया ना खोल दे। तो इसलिए उनकी सेना थिन आउट ना हो जाए, वेयर आउट ना हो जाए, इसीलिए इसको वो अभी मेरे हिसाब से सिर्फ क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स पे ही रखेंगे और ना कि एक्चुअल सेना का मूवमेंट करेंगे। देखिए, ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए इवन गाजा पट्टी में जो मैन पावर चाहिए, जो बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, वो अधिक चाहिए होते हैं। एरियल के लिए इतनी नहीं आवश्यकता। तो इस समय इजराइल का फोकस गाजा पट्टी पर है। जो लेबनान का जो अटैक है उसको लेकिन इसका एडवांटेज लेबनान तो ले सकता है। इसका एडवांटेज लेबनान ले सकता है और ऐसे में सर ये समझना भी जरूरी है कि आखिर गाजा पट्टी में हमास की सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई कि यहां पर बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा है वो आईडीएफ को। इस पर जरूर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। एक्शन में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हमास के रॉकेट अटैक को नाकाम कर दिया है। हमले से पहले ही ध्वस्त किया गया रॉकेट। तेल अवीव पर हमास ने दागे हैं कई रॉकेट। और यूएस राठौर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। यूएस राठौर सर, तस्वीरें तो लगातार हम दिखा रहे हैं, चाहे तेल अवीव की बात करें, वेस्ट बैंक की बात करें, गाजा पट्टी की, चौतरफा हमले जारी हैं। लेकिन गाजा पट्टी में सीधी लड़ाई आईडीएफ वर्सेस हमास की हम देख रहे हैं। यही सवाल जिसका जवाब मैं आपसे समझना चाहूंगी, आखिर गाजा पट्टी में हमास की सिचुएशन इतनी मजबूत कैसे हो गई कि आईडीएफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आई है हमास? 2007 से हमास गाजा पट्टी पे एक तरीके से राज कर रहा है जी। और उसने अपनी सिचुएशन, जितनी भी एड मिलती थी या जो भी सामान उसको मिलता था, धीरे धीरे स्मगलिंग करके उसने सामान बनाया और वेपन्स बनाने की फैक्ट्रीज डाली और पूरे गाजा के अंदर एक, उसको कहते हैं गाजा मेट्रो, उन्होंने एक अपर गाजा बोलते हैं, दूसरे को लोअर गाजा बोलते हैं, सुरंगों का जाल बिछा रखा है नीचे। तो हमास ने वहाँ पर धीरे धीरे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा ली, जो कि आपने 7 तारीख को देखा जी। 7 तारीख को उसने समुद्र के रास्ते भी अटैक किया, हवा से भी अटैक किया और लैंड से भी अटैक किया, और इतना ज़्यादा अटैक किया कि इजराइल थर्रा उठा। तो आज गाजा में वो आर्म्ड है, कोई 30-40 हज़ार उसके आर्म्ड कार्डर्स हैं और वो अभी तक उसकी स्ट्रेंथ डिमिनिश नहीं हुई है जी। आईडीएफ ने घेर जरूर रखा है, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि इजरायली फोर्सेस और गाजा के बीच में अभी आर पार की लड़ाई शुरू नहीं हुई है। लेकिन ये भी हमें समझना होगा, ये सोचने की भी जरूरत है कि कहीं ना कहीं आईडीएफ को बहुत बड़ी चुनौती हमास यहां पर दे रहा है। और अगर हमास पहले से ही गाजा पट्टी में अपनी इतनी बड़ी तैयारी कर रहा था तो इजराइल को इसका अंदाजा कैसे नहीं था।